आज का काम देखा जाए तो हर गांव में सड़कें बनी हैं, हर गांव में बना है। यहाँ हमारे 4 ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे एमएलसी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 20 साल से। तो काम यहाँ हर तो जगह गाँव अगर आप जाइए, आप पत्रकार हैं, स्वयं गाँव में जाके देखिए तो आपको खुद ही अच्छी तरीके से पत्रकार हैं, जानते ही होंगे। इतना हैंडसम नेता आपको विधानसभा में कोई दिखा, बताइए। तो लोग हैंडसम को पसंद करते हैं, दुनिया है। हीरो और हीरोइन की फिल्म वही चलती है जो हीरो और हीरोइन बढ़िया लगता है। उसी तरह राजा भैया है ना, जो दिखता है वही बिकता है। और जो नहीं बदल रहे, बिकेगा क्या? इसीलिए लोग बदल नहीं रहे। क्या मतलब है बदलने का? वही हमारे हीरो हैं, वही हमारे सुपरस्टार हैं, वही हमारे सीएम हैं, वही हमारे पीएम हैं, वही हमारे राष्ट्रपति हैं और वही सरकार है। वही राजा भैया खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। राजा भैया के यहाँ के विधानसभा कुंडा और बाबा की जनता लड़ती है। आप लोगों को नहीं लगता कि 25 साल हो गया बहुत है, राजा भैया जाने दो, बदलाव करें? इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा उनका सम्मान, इतना जनता को प्यार, शायद कोई नेता तक कोई न दिया न दे। राजा भैया चुनाव नहीं लड़ते हैं कुंडा से। कुंडा का प्रत्येक नागरिक एक एक घर चुनाव लड़ता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे, अगर हमारी 2.5 साल की बेटी है, हमारी छोड़िए दूसरे की पूछिए, आप गांव में चले जाइए, पता लगिए, वो खुद चुनाव लड़ता है। सारे बच्चों को चुनाव निशान पता है कि प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं कुंडा में राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नए पार्टी का गठन किया है। तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। 1 महीने चुनाव प्रचार के और बचे हैं, लेकिन कुंडा में बाबागंज विधानसभा दोनों सीटों पर राजा भैया के जो कार्यकर्ता यहाँ के लोग हैं वो पूरी तरीके से जुटे हैं। हम तो जी हैं जो कि राजा भैया जनसत्ता दल के काफ़ी प्रतिनिधि रह चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से कुंडा में तैयारियाँ चल रही हैं राजा भैया की। जी भैया, क्या लग रहा है कि जनसत्ता दल इस बार तैयारियाँ, पहले तो आप लोग किस तरीके से चल रही है आपकी? तैयारियां गांव-गांव चल रही है। हमारे जितने कार्यकर्ता शायद हैं उतने कार्यकर्ता किसी उत्तर प्रदेश के नेता में नहीं होंगे। जितने कार्यकर्ता हमारे राजा के हैं उतने कार्यकर्ता किसी के नहीं हैं। हर गांव में 70% 80% राजा, उसके बाद 20% सारे विरोधी रहते थे। नहीं तो अभी जिस तरीके से राजा भैया 100 सीटों पे कह रहे चुनाव लड़े, क्या ये तो माननीय राजा भैया का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितने निर्णय उनके ऊपर है, कितनी सीटों पर लड़ाते हैं, कितनी सीटों पर, लेकिन जहां भी लड़ा रहे हैं मजबूती के साथ से लड़ रहे हैं। अच्छा, किन कामों को लग रहा है कि किन कामों को आप लोग दिखा करके जो है बाबागंज और कुंडा के किन कामों को दिखा करके और दूसरे विधानसभाओं में ले जाएंगे ताकि वहाँ भी जीत हासिल? और विधानसभाओं से हमारा विधानसभा अंतर है, क्योंकि और लोग काम अपना दिखाते हैं। यहाँ पे राजा भैया 24 घंटा सेवा करते हैं जनता की। सामूहिक विवाह कराते हैं, नए शिविर खुलवाते हैं और तमाम तरह के रोग दवा दारू जितना होता है जनता दरबार लगाते हैं। उनसे ज़्यादा कोई भी 403 विधायक होंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता जितना समय माननीय राजा भैया देते हैं उतना कोई नहीं देते हैं। तो क्या लग रहा है कि बाबागंज जो है लोग कह रहे हैं कि इस बार फंस जाएगी? नहीं, दोनों सीटें हमारी बिल्कुल दावे के साथ निकल रही, न फंस जाएगी न हो जाए। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सीट निकल रही है तो 2 ही सीट कुंडा की निकल रही है, विधानसभा कुंडा और बाबागंज। यानी लड़ाई अगर कहें हम तो 403 के बजाय 401 सीट पे ही है। हाँ, मतलब चुनाव अगर हो 2 सीटें जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, दल जितने लड़ रहे हैं वो अपनी अपनी देखें। बाकी कुंडा विधानसभा में राजा भैया और विनोद विधायक बिल्कुल साफ भारी मतों से जीतेंगे। ये विश्वास जो है, ये इतना आत्मविश्वास, ये इतना विश्वास जो है, किन कामों को लेकर आप लोग देखते हैं कि ये काम राजा भैया ने कर दिया तो आप हम इतने विश्वास? विकास का काम देखा जाए तो हर गांव में सड़कें बनी हैं, हर गांव में बना है। यहाँ हमारे 4 ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे एमएलसी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 20 साल से। तो काम यहाँ हर तो जगह गांव अगर आप जाइए, आप पत्रकार हैं, स्वयं गांव में जाके देखिए तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। ये तो पत्रकार स्वयं जाके गांव में देखें। सपा वाले कह रहे हैं कि अभी तक राजा भैया के समर्थन में जो हम अपने प्रत्याशी उतार रहे थे तो राजा भैया जीत रहे थे, अब की बार हवा पता चल जाएगा। अरे वो तो वक्त बताएगा कितने सापा वाले आए, सापा वाले कितने चले गए। ठीक, हमारी बिल्ली हम ही से में आओ, ये नहीं होने पाएगा। क्या लग रहा है कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं पहचानते नहीं, तो अब की बार राजा बता देंगे कौन है? यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे न भाजपा न सापा न बासपा, केवल जनसत्ता दल। जी, दोनों सीटें क्लियर बिल्कुल क्लियर निकल रही है। इसको लिख लीजिए, तामे पत्र भी लिख दीजिए आप। बूथ लेवल पे तैयारियां क्या, क्योंकि पे हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे बूथ कमेटी बनी हुई है। हर गाँव में हमारे 50-50 सारे नौजवान हैं, हर बूथों पर कार्य करेंगे। गांव से वोटर्स निकालेंगे, वोटर्स को वोट दिलाएंगे, उनको घर पहुंचाएंगे,
उनका यही मेन सिद्धांत है। पूरी तैयारियां हो पूरी तैयारी हो गई। नहीं तो राजा भैया जैसे अभी तो ये हो रहा है कि राजा भैया स्वयं प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। अब प्रचार तो ये आपका चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा कार्य किया जाएगा। ना मीटिंगें लग पा रही ना वो लग रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं लग पा रहा, तो जैसा प्रचार होगा उससे प्रचार किया जाएगा। 10 लोग का कहेंगे 10 लोग प्रचार, और दूसरी पार्टियां देखें कि उनके पास कार्यकर्ता क्या 5 गांव पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ना सपा पहुंच पाएंगे, ना बसपा पहुंच पाएंगे, ना भाजपा के। ठीक। अच्छा, ये भी हो रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी लड़े या बीजेपी, होर्डिंग्स जो है केवल जनसत्ता की दिखती है, ऐसा क्यों? अरे होल्डिंग तो सबकी लगी हुई थी भाई। चुनाव आयोग ने सारी होल्डिंग पूरे विधानसभा से उतरवा दिया। ये तो यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में उतार दिया गया होल्डिंग। तैयारी पूरी है इस बार, 2 सीटें तो क्लियर है। 2 सीटें क्लियर है, 403 में 2 सीटें बिल्कुल क्लियर है। बाकी जितने चुनाव जितनी पार्टियां लड़ रही हैं अपना अपना वो देखें। यानी बिना राजा भैया के जन समर्थन कोई सरकार नहीं बनेगी वहाँ पे? नहीं, 2022 में बिल्कुल नहीं बनेगी। राजा भैया अब अच्छी सीटों पर लड़ा रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितनी सीटों पर और लड़ाते हैं उनका मन है। चलिए, तो ये आपने देखा राजा भैया के जनप्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव। अभी 6 बज चुके हैं, तैयारियां कहीं दिन भर जो है चुनाव प्रचार को लेकर ये मैदान में थे, बाकायदा तैयारियां चल रही। इन्होंने बताया कि बूथ लेवल पे जो है कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है और 2022 में एक बार फिर से बाबागंज और कुड्डा 2 विधानसभा सीटें जो है पूरी तरीके से ये लाने की तैयारी है। कुछ और लोग हैं। जी भैया, क्या लग रहा है कि आप लोग जो है बूथ स्तर पे राजा भैया को मजबूती दे रहे हैं? बूथ नहीं, राजा भैया चुनाव नहीं लड़ते हैं कुंडा से। कुंडा का प्रत्येक नागरिक एक एक घर चुनाव लड़ता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे, अगर हमारी 2.5 साल की बेटी है, हमारी छोड़िए दूसरे के पूछिए, आप गांव में चले जाइए, पता लगेगा, खुद चुनाव लड़ता है। सारे बच्चों को चुनाव निशान पता है कि आरी है राजा भैया का। तो राजा भैया चुनाव नहीं लड़ते हैं। आरी पड़ेगी भारी सब पे, आरी पड़ेगी सब पे भारी, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं सब चक्कर में, अब ये तो वही बता सकते हैं। और रही बात अखिलेश यादव, आप बता रहे हैं पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो तो आप ही खुद ही जान रहे हैं कि उनके मंत्रिमंडल में थे, उनके पिताजी के मंत्रिमंडल में थे, और राजा भैया नाम ही काफ़ी है। तो क्या लग रहा है कि इस बार 2 सीटें जीत के राजा भैया जो है यहाँ बाबागंज कुंडा बता देंगे राजा भैया की कौन है? आपकी 1.5 लाख पार। सपा समर्थन नहीं करेगी? फिर कोई समर्थन करे या ना करे, ठीक है, और कोई करे या ना करे, इस बार हमारा टारगेट, हमारा लोगों पूरे कुंडा विधानसभा का है 1.5 लाख पार। हाँ जी भैया, जब जनता कार्यकर्ता होगी तो फिर कौन हराएगा? कैसे लग रहा है आपको? कार्यकर्ता राजा भैया खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। राजा भैया के यहाँ के विधानसभा कुंडा और बाबागंज की जनता लड़ती है। आप लोगों को नहीं लगता कि 25 साल हो गया बहुत है, राजा भैया को जाने दो, बदलाव करें? इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा उनका सम्मान, इतना जनता को प्यार शायद कोई नेता आज तक कोई न दिया न देगा। ये राजा भैया की क्वालिटी है। क्यों लगता है? राजा भैया जनता के गरीब के मसीहा हैं, जनता की सेवा करते हैं। जनता उनके प्रति, आप 24 घंटे में जहाँ पे कहिए वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ अगर आवाज़ दे दे, पूरी जनता आपकी आ जाएगी। आपको लगता है कि जनता दरबार जो है वो तमाम विधानसभा सीटों तक पहुँच पाएगी, जो और राजा जहाँ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो जनसत्ता हमारे माननीय राजा भैया का है। यहाँ के टीम, हम लोग यहाँ के लोकल के कार्यकर्ता हैं। यहाँ के विधानसभा बाबागंज और कुंडा 101% हम लोग जीत रहे हैं। 430 सीट में 2 से 1 303 पे लड़ाई हो, 2 सीट की लड़ाई नहीं। पूरी तरीके से राजा भैया जहाँ जहाँ लड़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि वहाँ टक्कर है कि नहीं। आप देखें राजा भैया को, देखें अच्छी तरीके से, पत्रकार हैं, जानते ही होंगे। इतना हैंडसम नेता आपको विधानसभा में कोई दिखा? बताइए। तो लोग हैंडसम को पसंद करते हैं, दुनिया है। हीरो और हीरोइन की फिल्म वही चलती है जो हीरो और हीरोइन बढ़िया लगता है। उसी तरह राजा भैया है ना, जो दिखता है वही बिकता है। और जो नहीं बदल रहे, बिकेगा क्या? इसीलिए लोग बदल नहीं रहे। क्या मतलब है बदलने का? वही हमारे हीरो है, वही हमारे सुपरस्टार हैं, वही हमारे सीएम हैं, वही हमारे पीएम हैं, वही हमारे राष्ट्रपति हैं, और वही सरकार है, वही भगवान है। लग रहा है कि सरकार के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल बनना तो नहीं है, ये तो आप तय चल रही है। बाबा बैजनाथ की कृपा है राजा भैया पे, और जोराहा बाबा की, आप भी ये समझ लीजिए। पड़ेगी भारी, आरी 1.5 लाख भारी है। कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरीके से हाई है, आप देख सकते हैं। और इनका कहना है कि इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ राजा भैया जो है 1.5 लाख वोटों से जो है जीत दर्ज करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही।